कुछ कंट्रीज के स्कूल्स में ऐसी ऐसी चीजें कंपलसरी करने पड़ते हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। आखिर ये यूट्यूबर्स ने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स बनाए थे जो कि इतने डम्ब थे कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि भाई इन्होंने ऐसा सोचा भी क्यों। अगर आप भी किसी से मिलने के बाद उनका नाम तुरंत भूल जाते हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। और ये कौन सा गेम है जिसे विराट कोहली के अलावा सभी खेल सकते हैं? जी हाँ, लेकिन विराट कोहली क्यों नहीं? ऐसा क्यों, इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, 1958 में कोल्ड वॉर के टाइम यूएस एयरफोर्स का बॉम्बर टाइबी आइलैंड के पास एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। प्लेन बचाने के लिए क्रू ने एक हाइड्रोजन बॉम्ब समंदर में गिरा दिया और वो कभी वापस ही नहीं मिला। 10 हफ्तों तक सर्च हुआ सोनार और डाइवर्स के साथ, लेकिन बॉम्ब शैलो पानी में कीचड़ के नीचे कहीं गायब सा हो चुका था। आज भी माना जाता है कि बॉम्ब 10-20 फीट पानी के नीचे पड़ा है। कभी कभी रेडिएशन स्पाइक्स रिपोर्ट होता है, पर गवर्नर ने बोल दिया है कि ये नहीं निकाला जा सकता। नंबर 48, आज हम फ्रिज में दूध रखते हैं, लेकिन पुराने टाइम में रशिया और फिनलैंड के गांव वालों का तरीका अलग ही था। वो फ्रेश मिल्क के बर्तन में जिंदा ब्राउन फ्रॉग डाल देते थे। दूध ठंडा रहता था और सरप्राइजिंगली जल्दी खराब भी नहीं होता था बिना फ्रिज के। बाद में साइंस ने समझा कि फ्रॉग की स्किन से ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं जो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते। इसी वजह से दूध ज्यादा देर तक सेफ रहता था। वाओ। नंबर 30, 2015 में साइंटिस्ट ने एक स्टडी में ये पाया कि जो लोग सोशली एक्टिव होते हैं और रेगुलरली दूसरों से मिलते जुलते हैं और हग्स जैसे सोशल कांटेक्ट रखते हैं, तो उनके बीमार होने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसके मुकाबले जो लोग सोशली आइसोलेटेड रहते हैं उनमें इलनेस का रिस्क ज्यादा होता है। स्टडी के मुताबिक सोशली एक्टिव लोग न सिर्फ कम बीमार पड़ते हैं, बल्कि अगर बीमार हो भी जाएं तो ज्यादा जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं, क्योंकि सोशल कांटेक्ट से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और एंटीबॉडीज का लेवल भी बढ़ता है। नंबर 12, क्या आपको पता है कि कई डॉग ब्रीड्स में मेल डॉग्स फीमेल डॉग्स के साथ खेलते वक्त जानबूझकर हार जाता है, चाहे वो फिजिकली कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी वो इंटेंशनली फीमेल डॉग को प्ले में जीतने देते हैं। साइंटिस्ट इस बिहेवियर को सेल्फ हैंडीकैपिंग कहते हैं, जिसमें मेल डॉग खुद को कमजोर दिखाता है, पीठ के बल लेट जाता है या अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं करता, ताकि फीमेल डॉग खेल का मजा ले पाए। नंबर 11, जैसे इंडिया में लोग चाय के दीवाने होते हैं, वैसे ही ब्रिटिश मिलिट्री भी चाय को बहुत सीरियस लेती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश आर्मी के लगभग हर आर्मर्ड व्हीकल में बॉइलिंग वेसल फिट किया गया था, जिससे सोल्जर्स व्हीकल के अंदर बैठे बैठे चाय बना सकते थे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सोल्जर्स व्हीकल से बाहर निकलकर चाय बनाते थे तो एनिमी फायर का खतरा होता था और कई बार जान भी चली जाती थी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्हीकल्स के अंदर ही चाय, कॉफी और पानी गर्म करने का सिस्टम लगाया। आज भी सोल्जर्स बॉइलिंग वेसल्स को व्हीकल का सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट में गिनते हैं। नंबर 10, क्या आपको पता है अगर आप दिन में थोड़ी देर के लिए नैप भी लेते हो तो वो आपके ब्रेन के एज को श्रिंक होने से स्लो करता है। ये बात एक स्टडी में सामने आई, जहां उन्होंने 40 से 69 साल के लोगों का डेटा एनालाइज किया और रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग रेगुलरली नैप्स लेते हैं और जो नहीं लेते, उनके ब्रेन वॉल्यूम में एवरेज डिफरेंस 2.5 से 6.5 साल की एजिंग का बराबर था। डॉक्टर्स का कहना है कि शॉर्ट डे टाइम नैप्स ब्रेन हेल्थ को प्रिजर्व करने में बहुत मदद करती है। नंबर 9, 2016 में एक स्टडी की गई जिसमें ये रिवील हुआ कि जो लोग गाना गाते हैं, चाहे सिर्फ एक ही घंटा क्यों ना हो, उनका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। स्टडी के मुताबिक सिंगिंग से बॉडी में कुछ ऐसे साइटोकिन्स रिलीज होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। इसके साथ एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं जो मूड को एलिवेट करते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया के मेंस ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ साउथ कोरिया के मर्द यूज करते हैं। इसकी वजह है के-पॉप और बीटीएस जैसे इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी परफेक्ट और ग्लोइंग स्किन देखकर वहाँ के लड़के उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और डेली स्किन के रूटीन्स फॉलो करते हैं। कोरिया में परफेक्ट स्किन को मर्दानगी और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है। वहाँ मर्द क्रीम्स, सीरम्स और मास्क पर सालाना $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करते हैं और इसी रीजन से ग्लोबल मेंस ब्यूटी मार्केट का 20% से ऊपर साउथ कोरियन मेन से आता है। नंबर 7, अगर आप वीक में 2-3 बार से ज्यादा इंस्टेंट नूडल्स कंज्यूम करते हो तो आपको हार्ट डिजीज या डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स में एक्सट्रीमली हाई सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट्स होता है जो हमारी बॉडी और हार्ट हेल्थ को हार्म करते हैं। इसलिए डॉक्टर्स का स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि वीक में सिर्फ एक ही बार इंस्टेंट नूडल्स कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 6, विंबलडन टेनिस में टूर्नामेंट अथॉरिटीज ने गाली देने पर ऑलमोस्ट बैन लगा दिया
है, जो इनके रूल बुक के सेक्शन के अंडर ऑडिबल ऑब्ससेनिटीज बोलने पर, गाली देने पर प्लेयर्स पर $20,000 तक का फाइन लग सकता है। इस रूल को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए अंपायर्स को 20 से भी ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की गालियों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि प्लेयर किसी भी लैंग्वेज में अब्यूज ना कर सके। मतलब ये है कि विराट कोहली इस गेम को बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। भाई अगर आप किसी से मिलने के बाद उनका नाम तुरंत भूल जाते हो तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे हम साइकोलॉजी में नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट कहते हैं, जिसमें जब हम किसी इंसान से मिलते हैं और वो अपना नाम बताता है तो हमारा दिमाग नेक्स्ट सेंटेंस सोचने में बिजी हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूं। मतलब हम नेक्स्ट चीज पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ नाम याद रखने पर, और इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है तुरंत उस नाम को रिपीट करो। जैसे नाइस टू मीट यू रोहित, इससे आपका नाम याद रखने के चांसेस 50% से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 4, सोशल मीडिया पर एक न्यूज बहुत सर्कुलेट हो रही है कि एवेंजर्स की अपकमिंग डूम्सडे फिल्म का स्क्रीनिंग टाइम 3 hours 45 minutes होगा, और अगर ये सच हुआ तो ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम के 3 घंटे और 1 मिनट के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी और मार्वल की ये सबसे लंबी फिल्म बन जाएगी। ये फिल्म मई 2026 में रिलीज होगी और ऑफिशियली तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। रिसर्चर्स ने बताया कि लोगों के बर्थडे पर मरने के चांसेस नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में 13.8% ज्यादा होता है। इसमें उन्होंने 1.2 करोड़ स्विस लोगों का डिटेल्ड मोर्टेलिटी डेटा चेक किया और उनके मरने के रीजन को साइकोलॉजिकल पोस्टपोनमेंट इफेक्ट कहा, जिसमें लोग सबकॉन्शियसली अपने बर्थडे तक जिंदा रहने की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रखते हैं माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के तुरंत बाद उनकी बॉडी गिव अप कर देती है। नंबर 2, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत ही डम या फिर आप कह सकते हो कि वियर्ड प्रोडक्ट्स बनाए थे, जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं केसी निस्टैट की। केसी निस्टैट ये यूएसए का एक फेमस ब्लॉगर है जिन्होंने 2015 में बीम नाम का एक वियर्ड ऐप लॉन्च किया था। केसी का आइडिया था कि सोशल मीडिया पर सब फेक परफेक्शन दिखाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ऐप बनाते हैं जहां आप देख ही नहीं सकते कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब लिटरली आंख बंद करके फोटो खींचने जैसा। ऐप का कॉन्सेप्ट था फोन को अपने सीने से लगाओ और उससे प्रॉक्सिमिटी सेंसर कवर हो जाता था, ऑटोमेटिक 4 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड होने लगता था और सीधा अपलोड भी हो जाता था बिना आपको दिखाए। आप रिव्यू भी नहीं देख सकते थे कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है। प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे तो लोग अपने पैर, जमीन, सीलिंग, रैंडम स्ट्रेंजर्स कुछ भी एक्सीडेंटल रिकॉर्ड कर देते थे और वो पोस्ट हो जाता था। केसी चाहते थे कि रियल ऑथेंटिक मोमेंट्स कैप्चर हो, लेकिन लोगों को लगा कि ये तो बकवास है, कौन बिना देखे अपने फोटोज पोस्ट करना चाहेगा। ऐप 2017 में कंप्लीटली फेल हो गया और CNN ने कंपनी खरीद ली। नेक्स्ट बात करते हैं बेला डेल्फिन की। बेला डेल्फिन यूएसए की एक फेमस कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने जुलाई 2019 में गेमर गर्ल बाथ वाटर नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। ये लिटरली उनके नहाने का पानी था जो वो बॉटल में भर के $30 में बेच रही थी। ये आज के सबसे वियर्ड प्रोडक्ट में से एक है। फैंस उनके इंस्टाग्राम फोटोज पर मजाक में कमेंट करते थे कि तेरा बाथ वाटर पी लूंगा, और बेले ने इसी ट्रोल को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। 3 दिन में ये सोल्ड आउट भी हो गया, लगभग 600 बॉटल्स बिकी, लेकिन पेपाल ने अकाउंट फ्रीज कर दिया क्योंकि ये उनके टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट था। फिर बात करते हैं मुंबईकर निखिल की। मुंबईकर निखिल इंडिया के सबसे पुराने मोटो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने मोटो व्लॉगिंग इंट्रोड्यूस की। 2021-22 के अराउंड उन्होंने लेबल MN नाम से क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया जिसमें मेनली हुडीज और टी शर्ट्स थे। शुरुआत में तो थोड़ा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन ग्रेजुअली सेल्स डिक्लाइन होने लगे। रीजन ये था कि उनके ऑडियंस उन्हें बाइक्स और ट्रैवल के लिए फॉलो करती थी, फैशन के लिए नहीं। ब्रांड अभी भी टेक्निकली एग्जिस्ट करता है अमेज़न पर, लेकिन पहले जैसी इनको सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद विजय 3 गाय की बात करते हैं। विजय ये इंडिया के काफी पॉपुलर शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिसेंटली उन्होंने गोल्ड स्कूप नाम से घी का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि उनके ऑडियंस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था और वियर्ड भी, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑडियंस बच्चों और टीनेजर्स की है, जबकि घी खरीदने का डिसीजन यूजुअली घर के अडल्ट स्पेशली वुमेन लेती हैं। इसलिए यह प्रोडक्ट उनके ब्रांड और ऑडियंस डेमोग्राफिक्स के साथ लॉजिकली फिट नहीं बैठा। और लास्ट में बात करते हैं सौरभ जोशी की। सौरभ जोशी ये एशिया के नंबर 1 फैमिली ब्लॉगर हैं जिनके ऑलमोस्ट 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने 2023-24 में कुनाली टॉयज नाम का एजुकेशनल टॉय बिजनेस स्टार्ट किया था। ये मैकेनिकल और स्टेम बेस्ड टॉय बेचते थे जो बच्चों को बिल्डिंग और इंजीनियरिंग सिखाते हैं, लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्स मिक्स था क्योंकि टॉयज का प्राइस काफी प्रीमियम था, 900 रुपए से लेकर 1200 के बीच। बच्चे खुद इतना महंगा टॉय अफोर्ड नहीं कर सकते थे और कई पेरेंट्स को ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा कंपेयर टू चीपर ऑल्टरनेटिव्स जो मार्केट में पहले ही अवेलेबल है। ब्रांड अभी भी एक्टिव है अपनी वेबसाइट पर, लेकिन वो मैसिव स्केल तक नहीं पहुंची जो सौरभ जैसे मैसिव क्रिएटर से एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट की जाती है। नंबर 1, कुछ कंट्रीज के स्कूल्स के ये रूल सुनकर आपको अपने स्कूल से प्यार ही हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जापान के स्कूल्स की। क्या आपको बताएं कि जापान के स्कूल्स में साफ सफाई करने के लिए कोई अलग से स्टाफ या स्वीपर नहीं होता। वहाँ के स्टूडेंट्स खुद ही स्कूल खत्म होने के बाद अपनी क्लासरूम, कॉरिडोर्स और यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी डेली साफ करते हैं। इसके पीछे उनका रीजन ये है कि जापान अपने बच्चों को बचपन से ही ओसोजी यानी क्लीनिंग ट्रेडिशन के जरिए डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहता है। उनका मानना है कि अगर बच्चे खुद सफाई करेंगे तो वो कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे और इसी वजह से आज जापान दुनिया की क्लीनेस्ट कंट्रीज में से एक है, क्योंकि वहाँ के हर नागरिक को बचपन से ही अपने आसपास की जगह को साफ रखने की आदत होती है। नेक्स्ट, आपको फिनलैंड के स्कूल्स की ये यूनिक बात पता है? फिनलैंड के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को एज 16 तक कोई स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स नहीं देने पड़ते। टीचर्स उन्हें रेगुलर ग्रेड्स देते हैं और असेसमेंट्स होती हैं। लेकिन फिनलैंड में कोई नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होते। बेसिक एजुकेशन के दौरान सिर्फ एक ऑप्शनल मैट्रिकुलेशन एग्जाम होता है हाई स्कूल के एंड में, जब स्टूडेंट्स 18-19 साल के हो जाते हैं। फिनलैंड की गवर्नमेंट का मानना है कि कांस्टेंट स्टैंडर्डाइज एग्जाम से बच्चों की नेचुरल क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए वहाँ के टीचर्स का फोकस सिर्फ बच्चों की बेसिक लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर होता है, ताकि हर बच्चा अपनी रफ्तार से ही सीखे। इसके बाद बात करते हैं चाइना के स्कूल्स की। जब हम स्कूल में थे तो लंच के बाद अगर डेस्क पर सर रख देते तो टीचर से डांट मिलती थी। लेकिन चाइना में बच्चों को लंच के बाद स्कूल के अंदर ही 30 मिनट से 1 घंटे तक सोने का ऑफिशियल ब्रेक दिया जाता है, ताकि उनका दिमाग और बॉडी फ्रेश हो सके। चाइनीज गवर्नमेंट का मानना है कि दोपहर की नींद से बच्चों का फोकस और मेमोरी पावर बढ़ती है। कई स्कूल्स में स्पेशल फोल्डिंग बेड्स और मैट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट, यूके के कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट्स को बेस्ट फ्रेंड बनाना डिस्करेज किया जाता है। वहाँ के टीचर्स का मानना है कि इससे बच्चों का सोशल सर्कल छोटा हो जाता है और एक्सक्लूजन क्रिएट होती है। उनका लॉजिक ये है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड बनाएगा तो वो उसी के साथ ही रहेगा, और किसी वजह से उनके फ्रेंड ट्रांसफर हो गए या कहीं चले गए तो वो बच्चा अकेला महसूस करेगा और चांस ये भी है कि डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए वहाँ के स्कूल्स ने स्टूडेंट्स को एंकरेज किया है कि वो लार्जर ग्रुप्स में फ्रेंड्स बनाए इंस्टेड ऑफ जस्ट एक ही बेस्ट फ्रेंड। ये पॉलिसी कंट्रोवर्शियल है और सभी स्कूल्स में फॉलो नहीं होती, लेकिन कुछ एलीट स्कूल्स जैसे प्रिंस जॉर्ज का स्कूल, उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है। भाई ये तो ठीक है, आपको पता चल गया, पर यूट्यूब के कुछ हिडन चीजें हैं या ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने कभी नोटिस ही नहीं किए। और भाई यूट्यूबर्स के इन सीक्रेट चैनल्स को देखकर आप भी सोचोगे कि भाई ये यहाँ क्या कर रहे थे और कैसे ये जानवर आपकी जान डेली बचा रहा है और आपको पता भी नहीं। वो कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे भी दबाओ यार, बहुत मस्त वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते